वैसे दोस्तों आज तक हम लोगों ने काफी सारे केसेस को कवर किया है, लेकिन आज का जो केस है वो सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर खुद पेरेंट्स ने अपने बच्चे का इतना ज्यादा बुरा हाल कर दिया था कि वहां पर जब पुलिस ने आकर देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कौन था ये बच्चा और इसके माता पिता ने इसके साथ ऐसा कुछ क्यों किया, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे क्राइम रिलेटेड केस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि ये केस कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप लोग कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव केसेस को अगर नहीं देख सकते तो आप हमारी और अदर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए केस को शुरू करते हैं। टाइम था 25 नवंबर 2015 का, जब कैंसस सिटी अमेरिका में एक महिला का पुलिस के पास कॉल जाता है। उसने बताने की कोशिश की कि सर मेरे पति काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो मुझे बिल्कुल मारने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मुझे काफी भयंकर तरीके से पीटा है और तो और अपने बंदूक के साथ भी मुझे काफी बार फायर करके मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच निकली हूँ। प्लीज आप लोग यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो ये मुझे मार ही डालेंगे। और इस महिला के बुलाने के कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच भी गई। वहां पर जाकर पुलिस ने जब देखा तो पूरे घर का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। वहां पर घर का सारा सामान बड़े ही बुरे तरीके से बिखरा हुआ था। दीवारों पर काफी सारे ऐसे गन शॉट मौजूद थे जो कि गोली चलाने के बाद गोली उसके अंदर जाकर फंस गई थी। काफी सारा रेड पॉइजन पड़ा था, काफी सारे चूहे भी मरे पड़े थे, सिरिंज पड़े थे और अडल्ट मैगजीन भी वहां पर खुले में पड़ी हुई थी। जब पुलिस ने ये सारा सामान वहां पर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि हो ना हो ये घर तो किसी भी तरह से नहीं, हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम होता है। पुलिस ये सब चीज देखती है और वहां पर मौजूद उस घर के मालिक को बुलाने की कोशिश करती है। इस घर का मालिक माइकल था और जिस महिला ने यहाँ से कॉल किया था उसका नाम हेदर जोन्स था। दरअसल वो इसकी वाइफ थी। वो उसकी वाइफ से मिलते हैं और दोनों को अलग अलग दूर दूर खड़ा करके उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इन्हीं बातों के बीच पुलिस ने माइकल से वो गन भी ले ली कि कहीं ये हमें ही शूट ना कर दे। उन लोगों के बीच अभी बातें हो ही रही थी तो बाहर बाकी बचे पुलिस वाले और उनके पड़ोसियों से पूछने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का नेचर कैसा है और क्या ये हर रोज इसी तरह से लड़ाई करते हैं। अंदर की तरफ वो लोग जोन्स और हैदर से भी इस बारे में पूछ रहे थे। हैदर ने कहा कि सर ये अक्सर मुझे इसी तरह से पीटते हैं, लेकिन आज इनका गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो ये अपनी गन उठाकर मुझे मारने पर तुले हुए थे। दूसरी तरफ बाहर जो उनके पड़ोसी मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि ये परिवार सच में ही काफी ज्यादा अजीब है। ये पूरा दिन इसी तरह मारापीटी करते हैं और पता नहीं अब तो इनका बच्चा कहाँ गया। वैसे इनका यहाँ पर एक एड्रियल नाम का पहले बच्चा भी था, लेकिन पता नहीं आजकल वो कहाँ पर है। और इस बारे में अगर आप लोग पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो हम लोग ये भी बता देंगे कि ये जो हैदर है ये इसकी पहली वाइफ नहीं जबकि दूसरी वाइफ है। इससे पहले भी इसकी शादी डायना पेल्स से हो चुकी है और उसी से उसको एक बच्चा हुआ था और वो था एड्रियल। बाद में डायना और माइकल के बीच तलाक हो गया और इस तलाक में जैसे कि माइकल ने केस कर रखा था तो बच्चे की कस्टडी इसी के पास आ गई। वो इसका काफी ज्यादा बुरा हाल रखता था। हम लोग अक्सर इसे समझाया करते थे कि तुम्हें अपने बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एड्रियल को इतने भयंकर तरीके से तंग किया जाता था कि वो अक्सर घर के बाहर जो कूड़ादान है उसमें से खाना निकाल कर खाता हुआ हमने काफी बार देखा था। तो हम लोगों ने माइकल को जाकर ये बात बताई कि शायद ये तुम्हारी नई वाइफ तुम्हारे बच्चे का ध्यान नहीं रखती। तो माइकल एड्रियल को ही मारने लगता और उसे मारते मारते अपने घर पर लेकर जाता। पुलिस को सारा का सारा मामला समझ आ चुका था कि माइकल हो ना हो पूरी तरह से सन की आदमी है और अब यही बंदा हैदर को भी मारने पर तुला था। पुलिस ने उन दोनों को ही पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की और वहां पर हैदर से कहा कि हमें तुम्हारा केस समझ में आ चुका है कि तुम पीड़िता हो और दूसरी तरफ हम लोग तुमसे तुम्हारे बच्चे एड्रियल के बारे में भी पूछना चाहेंगे। और इस बात को तो सुनते ही हैदर पूरी तरीके से घबरा गई। उसने सारा का सारा मामला पुलिस को बताने की कोशिश की कि जनाब हाँ हमारे घर पहले ये बच्चा था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गायब होने के पीछे मेरा किसी तरह से कोई भी हाथ नहीं। पुलिस ने भी अपनी कुर्सी उठाई और उसके सामने रख ली और कहा कि अगर तुम्हारा हाथ नहीं तो क्या फिर माइकल का है।
और उसने कहा कि हाँ सर। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है तुम हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करके सारा का सारा मामला बताओ कि वहां पर हुआ क्या था, और आज अगर देखा जाए तो एड्रियल कहाँ पर है। और उसने पूरी की पूरी कहानी बताई कि आखिरकार एड्रियल कहाँ पर गया और उसके साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि सर, जब से ये केस जीतकर उसे वापस लेकर आया था वो उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। वैसे तो हमारे घर पर और भी 6 बच्चे हैं, लेकिन माइकल ने उन सभी को कभी भी टारगेट नहीं बनाया, और जो कुछ उसने पुलिस वालों को बताया उसे सुनकर पुलिस वालों को भी रोना आ गया। हैदर ने बताया कि जैसे ही वो अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आया था तो अक्सर वो उससे नफरत तो पहले ही करने लगा था, तो वो एक दिन उसे पीट रहा था। मैंने जाकर सिर्फ और सिर्फ उससे ये कारण पूछा कि तुम इसे क्यों पीट रहे हो, तो उसने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। और मैंने फिर भी ये बात पूछी और मैंने उससे उसे बचाने की कोशिश की, तो उसने अपना मुक्का बनाकर एड्रियल के मुंह पर मारा, जिससे उसके आगे के 2 दांत टूट गए। ये सब चीज देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैंने भी उसके साथ फाइट करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भी 2 पंच मारे और मैं वहीं पर नीचे जमीन पर गिर गई। उसने मुझे ये धमकी दी थी कि किसी भी तरह से अगर मैं ये बात पुलिस को बताता हूँ कि मैंने इस लड़के के साथ क्या किया, तो वो मुझे, एड्रियल को और बाकी सभी बच्चों को भी जान से मार डालेगा। मैंने उस टाइम चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन लगातार धीरे धीरे कर एड्रियल को सजा देने के तरीके और ज्यादा इसके बढ़ने लगे। माइकल अक्सर एड्रियल को ठंडे पानी के एक तालाब में खड़ा कर देता और वहीं पर जब तक उसका मन करता उसे खड़ा रखता और उसके बाद उसे बाहर निकाल लेता। रात के ठंड में वो अक्सर उसे बाहर ही छोड़ दिया करता था और वो रात को कपकपाता रहता। माइकल ये सभी चीजें अपने फोन में देखना चाहता था, तो उसने सारे के सारे कमरों में देखा जाए या फिर घर के बाहर देखा जाए जहां पर वो एड्रियल को खड़ा किया करता था, वहां पर उसने कैमरे लगवा दिए थे और उन्हीं सीसीटीवी कैमरों से वो रात को देखा करता था कि एड्रियल अभी भी बाहर खड़ा है और वो ठंड में कपकपा रहा है। और उसकी एक सीसीटीवी वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी होती है। वहां पर हम लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक लड़का लोअर में और एक सिंगल टी शर्ट में बड़े ही ठंड में बाहर ठंडे पानी से निकलकर उस एक जगह पर खड़ा हुआ है, और वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि मैं उसे यहाँ पर यूट्यूब पर तो दिखा भी नहीं सकता। माइकल कुछ दिनों तक एड्रियल के साथ ये बर्ताव करता है और उसके बाद उसने अपनाना शुरू किया एक और नया फॉर्मूला। वो एड्रियल के पेट पर और हाथों पर एक प्लेट जैसी कोई चीज लपेटने लगा ताकि वो अपनी कोहनी को ना तो बेंड कर पाए और ना ही वो कभी कंफर्टेबल रह पाए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एड्रियल को खाना खाने में भी काफी ज्यादा परेशानी आती थी, क्योंकि ऐसे में अगर उसे खाना खाना हो तो हमेशा उसका हाथ सीधा रहता था, क्योंकि माइकल ने उसके पूरे हाथ पर पट्टी बांध रखी थी और उसकी कोहनी नहीं मुड़ सकती थी। वो काफी मुश्किल से अपने हाथ से अपने मुंह तक खाना ला पाता और उस चीज को खाने के लिए भी एड्रियल को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता। वो एक सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 साल का बच्चा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके खुद के घर वाले उसके साथ इतना गंदा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उसके पेट को पूरी तरह से एक प्लेट लगाकर और उसकी पीठ पर प्लेट लगाकर उसे मानो पूरा का पूरा एक टेप से बांध दिया हो। वो ना तो अच्छे से सांस ले पाता, ना खाना खा पाता और ना ही दिन में कंफर्टेबल महसूस कर पाता। इन सभी चीजों से गुजरने के बाद कुछ ही दिनों में उसके पैरों में काफी ज्यादा सूजन आने लगी, लेकिन अभी भी उसके पिता माइकल को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि उसके बेटे के कैसे हालात हैं। और अब तो और भी ज्यादा हालात बिगड़ने वाले थे, क्योंकि उसका पिता करने वाला ही कुछ ऐसा था। उसने अपने फ्रिज के ऊपर एक इस तरह का लॉक लगा दिया था कि अगर कोई भी उसके फ्रिज को खोलता है और उससे खाना निकालने की कोशिश करता है और उसे खाता है तो वहां पर बेल बजने लगेगी और उसे पता चल जाएगा कि अब किसी ने हमारा फ्रिज खोला है। वो उसे बहुत ही कम खाना खाने के लिए देता था और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सामान फ्रिज में रहता। और ऐसे में अगर बेचारा 5 या 6 साल का एड्रियल भूख से अगर उस फ्रिज को जाकर खोल ले और उससे चीज निकाल ले तो उसके लिए पहली बात तो ये थी कि उसके हाथ बिल्कुल सीधे हैं, वो कुछ खा नहीं सकता। तो दूसरी तरफ ये बात भी थी कि तब तक माइकल अपने सीसीटीवी कैमरे में देखकर एड्रियल के पास आ जाता और उसके बाद उसे पीटना शुरू करता कि तुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है, आखिरकार तूने ऐसा क्या काम किया है। और इन सभी यातनाओं को झेलने के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब एड्रियल को बाथरूम में मृत पाया गया। उसकी मौत भूखे रह जाने के कारण हुई थी। और अगर आप लोग अगर कंपेयर करना चाहे तो इन दोनों फोटो को कंपेयर कर सकते हैं कि जब उसका तलाक हुआ था वो अपनी माँ के साथ रह रहा था तो वो कुछ ऐसा था और बाद में माइकल ने कुछ ऐसा हाल उसका बना दिया। एड्रियल अभी तक मारा जा चुका था और उसकी लाश बाथरूम में पड़ी थी।
लेकिन उसके पिता को अगर देखा जाए तो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसका बच्चा मारा गया है। लेकिन एड्रियल की बॉडी को इस बात का जरूर पता था कि अब उसमें जान नहीं बची, तो वो डिकम्पोज होने लगी और उससे बदबू आने लगी। उसके पिता को ये बात जानकर काफी ज्यादा अजीब लगने लगा कि हमारे घर पर इस तरह की बदबू आ रही है। उसके पिता ने अभी भी अपने बच्चे को संभालना या उसके पास जाकर उसका किसी तरह का कोई जुगाड़ करना, इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि आखिरकार अब तो ये मारा जा चुका है, अब जो कोई कार्रवाई होती है मुझे कर लेनी चाहिए। जबकि उसने अपने घर पर 5 से 6 सूअर लेकर आता है और उन्हें अगले 1 हफ्ते तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देता। जब उन सूअरों को बड़ी ही भयंकर भूख लग चुकी थी और वो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो चुके थे, तो उसने उन सभी पिग्स को उस कमरे में भेज दिया जहां पर एड्रियल की बॉडी पड़ी थी। और देखते ही देखते उन सभी पिग्स ने एड्रियल को नोच नोच कर खा लिया। उसके वहां पर थोड़े बहुत सिर्फ और सिर्फ अवशेष बचे, जैसे कि हड्डियां वगैरह, तो उन्हें उठाकर माइकल ने बाद में अपने गार्डन में गाड़ दिया। जैसे ही ये सभी बातें पुलिस को पता चली तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि क्या इसने ये कहीं से गोद तो नहीं लिया था, क्योंकि कोई भी पिता अपने खुद के बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पुलिस थोड़ी और इंटेरोगेशन करती है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक केस इससे पहले भी यहाँ पर ऐसा आ चुका है, लेकिन उसे कभी दर्ज नहीं किया गया और सिर्फ ये बात सोचकर उसे छोड़ दिया गया कि ये काफी ज्यादा छोटा बच्चा है और ये अपने माता पिता से काफी ज्यादा गुस्सा होगा। और दरअसल वो केस कुछ इस तरह था और वो बात भी पुलिस वाले ने खुद ही बताई थी कि हाँ, इस तरह का एक मैटर मेरे पास पहले भी आया था, लेकिन मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद आज ये बच्चा बच जाता। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि पार्क में 2 बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक एड्रियल था। वो अपने दोस्त से कहता है कि जब से मेरे माता पिता अलग हुए हैं और मैं अपने पिता के पास आया हूँ तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। उन्होंने मेरे फेस पर काफ़ी बार पंच किया है, मेरे पेट पर मारा है और तो और अगर मेरी कमर के बारे में की जाए तो उन्होंने कोई भी ऐसा मेरे शरीर का हिस्सा नहीं जहाँ पर वो मुझे नहीं मारते हों। वो पुलिस वाला उस टाइम वहीं पर खड़ा था और उसने उसके सारी की सारी बॉडी को चेक करने की कोशिश की कि क्या ये बच्चा सही बोल रहा है, लेकिन उस टाइम अगर देखा जाए तो उसके बॉडी पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं था। पुलिस सारा का सारा मामला समझ चुकी थी तो तुरंत वो लोग माइकल के पास गए और उससे पूछताछ करनी शुरू की कि सुना है आपने अपनी जिंदगी में काफी अच्छे झंडे गाड़ रखे हैं और अब उन झंडों को उखाड़ने का टाइम आया है। आप प्लीज अपने गुनाह के बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए कि आखिरकार आपने और क्या क्या किया था उसके साथ। माइकल को जैसे ही इस बात का पता चला कि हैदर ने ये सारी की सारी बातें इन्हें बताई है तो माइकल ने कहा कि सर, आप लोगों ने जिस बंदे से ये बातें सुनी है, आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सा दूध से धुला हुआ है? दरअसल जैसे कि ये सारे के सारे मैंने कारनामे किए थे तो उसके अंदर वो भी मिली हुई थी। पहले 1-2 बार वो इस बात के लिए मना करती थी, लेकिन बाद में जो कुछ भी मैंने किया था उन सभी चीजों में वो पूरी तरह से मेरे साथ थी और अक्सर मैं इसी को आधे काम दिया करता था और उस टाइम तो इसे वो सभी काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। उसने एक कैमरा ला कर दिया जिसमें काफी सारे ऐसे फोटो मौजूद थे जो कि उस टाइम खींचे गए थे जब एड्रियल को मारा पीटा जाता था या फिर उसके फेस पर मार मार कर खून निकल आते थे, और वो सारी वीडियो जब उसे पानी के अंदर छोड़ा जाता था या फिर सीसीटीवी के सामने उसे खड़ा किया जाता था कि बेटा अब ठंड में तुम यहीं पर खड़े रहो, तो उन सारी चीजों में ये मेरे साथ थी। और जैसे ही पुलिस ने और ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करने शुरू किए तो पुलिस को पता चला कि हैदर इन सभी चीजों में उसके साथ थी और ये खुद को बचाने के लिए ये सारा का सारा आरोप माइकल के ऊपर थोप रही थी। पुलिस को पूरा मामला समझ आ गया और उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश किया गया। जब जज को इस बारे में पता चला कि इन लोगों ने अपने ही बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया है, भले ही ये उसकी सगी मां ना हो, लेकिन ये पिता तो उसका खुद का था। इन लोगों ने अपने बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं की, तो हम लोग इनके ऊपर दया क्यों करने लगे? और उनकी ऐसी हरकतों को देखकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी 25 साल तक बिना किसी पैरोल के। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह के लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो अपने खुद के बच्चों के भी नहीं हो पाए? और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट भूमि द डेविल को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।